आज हम लोग तृतीय अनुपाती पढ़ रहे हैं कि 2 और 4 का तृतीय अनुपाती क्या होता है। तो आज के बाद जो है ज़िंदगी में आप लोग को कभी भी तृतीय अनुपाती का हिसाब जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो देखिएगा, इसको हम बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी। तो इसका जो फार्मूला होता है, तो देखिए कि अगर ऐसा हिसाब रहे 2 और 4 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना। एक फार्मूला हम बोलते हैं, जैसे कि ये फार्मूला समझ लीजिए कि ये फार्मूला है b²/a। अब इसी पे सब हिसाब आप लोग का पूरे बन जाएगा बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पे ए है, ये बी है, तो ये बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 4 है 4 लिख लेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे। और ए कितना है, 2 है तो 2 लिख लिए। अब देखिए कि 4 के स्क्वायर तो कितना होता है, 4 गुना 4, तो 4 4 ये 16 हो गया। 16/2, 2 से 16 में भाग देंगे तो कितना बार में आएगा, 8 बार में आएगा। तो ये 8 आंसर हो गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे कितना है, 2 और 4 का तृतीय अनुपाती कितना होता है। तो देखिए इसको हम कहते हैं ए बराबर 2 हो गया, अब बी बराबर 6 हो गया। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि b²/a। तो b का मान कितना है, 6 है, तो 6 पे स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। 6 पे स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना 6/2। अब देखिए, अब कटा देंगे, 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में। क्या बच गया, 3 और 6, और 3 गुना 6 बच गया। तो 6 या कितना हो गया, 18। ये इसका 18 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 2 और 4 का तृतीय अनुपाती कितना होगा। तो यहाँ पे इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए का मान 2 हो गया, अब बी का मान कितना हो गया, बी का मान देखिए 8 यहाँ पे दिया गया है पहले से। तो फार्मूला हम लोग को क्या जानते हैं, b²/a। तो बी का मान देखिए कितना है, 8 है, 8 लिख दिए, स्क्वायर स्क्वायर लिख दिए। ए का मान कितना है, 2। अब 8 पे स्क्वायर कितना होता है, तो 8 गुना 8 लिखेंगे, और 2, तो 2 से इसमें काटा देंगे कि 2 से कितने बार में कटेगा, 4 दूनी 8। तो ये क्या बच गया, 8 गुना 4 बराबर 8 से कितना हो गया, 32। तो इसका 32 इसका सही आंसर हो गया। उसी प्रकार हम देखेंगे 2 और 10 का तृतीय अनुपाती कितना होता है। तो देख लीजिए, ए का मान 2 दिया गया है, बी का मान कितना दिया है, 10 दिया गया है। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, b²/a जानते हैं। तो बी का मान कितना है, 10, तो 10 पे स्क्वायर हो गया। ए का मान कितना है, 2, तो 10 के स्क्वायर कितना हो गया, 10 गुना 10 और बटे 2। 2 से 10 कितना बार में कटा, 5 बार में। बच गया क्या, 10 गुना 5, तो 10 में से कितना हो गया, 50। तो यही 50 इसका तृतीय अनुपाती हो गया। 2 और 10 का तृतीय अनुपाती कितना हो गया, 50 हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 3 और 6 का तृतीय अनुपाती कितना होता है। तो देखिए, ए का मान 3 दिया गया है, अब बी का मान कितना दिया गया है, बी का मान 6 दिया गया है। अब फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, b²/a जानते हैं। तो b² का मान कितना है, बी का मान 6 है, 6 स्क्वायर हो गया, और ए का मान कितना है, 3 है। तो अब देखिए 6 गुना 6 अब बटे 3, 3 से इसमें भाग देंगे के बार में, 2 बार में खाएगा। तो 6 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 6 दूनी 12। तो इसका 12 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार देखिए, आप लोग बताइए कि ये कैसे बनेगा। तो इसको क्या कीजिएगा, पहले ए 3 हो गया, अब बी कितना हो गया, बी 9 हो गया। तो हम लोग फार्मूला से क्या जानते हैं कि तृतीय अनुपाती निकालने के लिए b²/a। तो बी का मान कितना है, 9 है, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिए। ए का मान कितना है, 3, तो 9 पे स्क्वायर कितना हो गया, 9 गुना 9/3। तो 3 से 3 कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 से 9 कटाएंगे 3 बार में कटेगा। तो 9 गुना 3, 9 या कितना हो गया, 27। तो ये 27 इसका आंसर हो गया। फिर उसी प्रकार देखेंगे 8 और 12 का तृतीय अनुपाती कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे 8 है, तो इसको हम a बराबर 8 लिख लेते हैं, अब b बराबर 12 लिख लेते हैं। तो फार्मूला से हम लोग जानते हैं b²/a। तो b का मान देखिए कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो 12 पे स्क्वायर देंगे क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है। a का मान कितना है, 8, तो 8 लिख देंगे। तो 12 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 गुना 12 अब बटे 8। तो 4 से देखिए खिलाएंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12, और दुक्का में 12 कितना बार में, 6 बार में। तो 6 गुना 3 बराबर कितना हो गया, 18। इसका 18 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार देखेंगे 4 और 12, उसी प्रकार देखिए 4 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो देखिए a बराबर 4 लिख लेंगे, b बराबर 12 लिख लेंगे। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, b²/a। तो b का मान कितना है, b का मान देखिए 12 है, तो 12 लिख लेंगे। अब बटे यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और a का मान कितना है, 4, तो 4 लिख लेंगे। तो 12 पे स्क्वायर क्या होता है, 2 बार 12 लिखना पड़ता है अगर स्क्वायर रहता है। तो 4 काम में 12 कितने बार में, 3 बार में है। तो देखिए 12 गुना 3 बराबर कितना हो गया, 36।
आज के बाद आप लोग मरते दम तक भी तृतीय अनुपाति नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख